जो राज्यों में इंडिया गठबंधन वापसी कर रही है, कांग्रेस वापसी कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी सफा होने जा रहा है। देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब की बातों में मैं सहमत हूँ। सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सफाया एकदम 2024 भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अपने 4 मित्रों विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी के साथ 5वां नाम इनका भी होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 5 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो कर्नाटक में बना रहे थे। ये देखिए, जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो कोई अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। अगर यही समझ ले कि अगला कमजोर मतलब ताकतवर है तो शायद वो जीत जाए, तो वो जो कमजोर होता है वो अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश करता है। और हमें कहने की जरूरत नहीं, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जी ने ही अपने केंद्रीय मंत्रियों को, तमाम लोकसभा के सदस्यों को भी उतारा है। विधानसभा के इलेक्शन में कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों को भी उतारा है। उन्होंने कहा हमें टिकट लेने नहीं, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम सांसद हैं, हम मंत्री हैं, हम विधायक का चुनाव थोड़ी लड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों को अगर जनता का सेवा करने के लिए उतार लें तो इसमें क्या विरोध है? अरे विरोध क्यों नहीं है यार? अब कहा जा रहा है कि जनता का सेवा जाइए करिए। नहीं, जनता का सेवा करिए तो संसद सदस्य बन करके जनता की सेवा नहीं कर सकते क्या? जो वो हैं वो विधानसभा के इलेक्शन लड़ेंगे, फिर विधानसभा वाले जिला पंचायत के इलेक्शन लड़ेंगे क्या? और जिला पंचायत वाले ग्राम प्रधान, ग्राम मोहल्ले का वो पार्षद के इलेक्शन लड़ेंगे क्या? यही तरीका है क्या? आदमी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है भाई, ग्रोथ होती है, डाउन नहीं किया जाता है किसी को। हाथी पर बैठे हुए आदमी को बैठा गधे पर बैठाने की कोशिश कर रहे हो आप। ये प्रधानमंत्री का है? जिस प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री आज तक जो है उसको करना चाहिए, देश विदेश नीति पर बात करना चाहिए। वो यूट्यूब चैनल चला के कह रहा है सब्सक्राइब करो। ये हालात हो गए प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के कर्म है। तो क्या वो सोशल मीडिया पे अपनी बात नहीं रख सकते हैं? सोशल मीडिया पे अपनी बात नहीं रख सोशल मीडिया पर रख करके वो भाई कान बेल दबाने की गुजारिश नहीं करता है भाई। प्रधानमंत्री देश विदेश की नीति बनाता है, विदेश में जा करके डंका बजाता है, यहाँ आकर के बेल नहीं बजाता, घंटा बजाएगा करके। आप क्या बात है? इनसे घटिया प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं अभी तक। आप इस तरह का शब्द प्रधानमंत्री के लिए? प्रधान नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री वही है ना? हाँ तो हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठते इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आपको ये बताइए कि किस किस राज्यों में कांग्रेस की जीतने की आपको उम्मीद लग रही है? 5 राज्य में। अभी नड्डा जी ने कहा 5 राज्यों में हम जीत रहे। हमने आपको कहा ना कि जो कमजोर होता है वही अपने आप को बताता है कि मैं जीत रहा हूँ। मैंने कहा जिसको ये मालूम हो कि अगला वाला मजबूत है, उसके साथ लड़ना है तो जीत जाएगा। जो कमजोर होता है वो कहता है मैं ही ताकतवर हूँ, अगला कमजोर है। इसलिए हमेशा जो इस तरीके की सोच रखता है वो हारता है। और मैं बता दूं, अभी इस 5 विधानसभा के चुनाव से ये स्पष्ट हो जाएगा। और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अपने 4 मित्रों विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी के साथ 5वां नाम इनका भी होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अच्छा, भारत 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन का इनका आपका जवाब लेता हूँ। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? 5 राज्यों में कांग्रेस वापसी कर रही है। इंडिया 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन वापसी कर रही है, कांग्रेस वापसी कर रही है। इंडिया गठबंधन वापसी कर रही है। इंडिया गठबंधन कर रही है। हाँ, लेकिन वहाँ पे मुख्य रूप से कांग्रेस लड़ रही है। और यहाँ मत बांटिए, अब इंडिया गठबंधन को मत बांटिए। इंडिया गठबंधन, इंडिया में सब कुछ है समाज। अच्छा, सब कुछ है। हाँ, तो आपके हिसाब से जैसा कहा कि 5 राज्यों को मान लीजिए आप ही के मुताबिक इंडिया गठबंधन वो जीत रहा है 100%। जेपी नड्डा के बयान जी क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक मिनट देखिए, हम सरकार बना रहे हैं। 1 मिनट, उनकी 5 राज्यों में सरकार बनी हुई है, वो बना कहाँ रहे हैं? वो जा रहे हैं। हाँ, 5 राज्यों की जनता, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, बुनकर, कमेरा समाज के लोग ठान लिए, पीडीए समाज के लोग ठान लिए हैं। अगर ये 5 राज्यों में इनकी अगर औकात हो, इनको अगर हिम्मत हो तो जाति जनगणना चालू करा दें। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। राज्यों के चुनाव के रिजल्ट से 2024 का क्या समीकरण देख रहे हैं? 2024 का क्या माहौल रहेगा अगर ये 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन वापसी करेगी तो? 2024 का चुनाव है। आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीत रही है 5 राज्यों में आपके मुताबिक जी। लेकिन अगर जीत रही है तो 2024 में इसका परिणाम देखने को क्या मिलेगा? 2024 में देश से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का सफाया होने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया था कि हम ही तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया कि हम तिरंगा फहराएंगे। हम भी लखनऊ की धरती से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लाल किले झंडा तिरंगा फहराएगा।
समाजवादी और इंडिया गठबंधन मिलके। हाँ, लाल किले झंडा फहराया। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव देखा जाए बहुत खास हो रहा है। आपके भी अध्यक्ष वहाँ पे गए हैं और उन पर जैसा आरोप भी लगते रहे हैं कि एक दिखावा करना, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव को जो भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों और विधायक, सांसदों और केंद्रीय मंत्री को जो चुनाव में उतार दिया, उस फैसले को कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव की बात तो दूर, एक छोटा चुनाव था, घोसी का चुनाव था, वहाँ सबको उतार दी थी और घोसी का चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि देश से भारतीय जनता पार्टी सफा होने जा रहा है। देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब की बातों पे मैं सहमत हूँ। सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सफाया एकदम 2024 सफाया होगा बताइए। किस मारे इनके सारे झूठे वादे हैं, बेरोजगारी है, भट्टाचारी है, हमारे नौजवान भाई के पास नौकरियां नहीं है, चोरी चमारी कर रहे हैं, इनकी यही सरकार है। मोदी जी इसलिए सफाया होने जा रहा है कि वर्तमान सरकार में छात्र किसी समुदाय के हों, गरीब मजदूर किसान समुदाय के छात्र हों, बेचारे पढ़ते थे। इसके पूर्व की सरकार उनको फीस प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति देती थी। वर्तमान सरकार में छात्रवृत्ति बंद हो गया है। एक मिनट, अब आपका जवाब एक मिनट पहले मेरी बात पूरा सुन लीजिए, फिर जवाब लेते रहिएगा। इस समय सरकार, आपको जवाब सुनना भी पड़ेगा। हाँ, सुनेंगे और जवाब देंगे भी। इस समय सरकार का प्रोपेगेंडा है आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान कार्ड जहाँ जहाँ बन जा रहा है, उसमें लिखा है कि जिसका 6 यूनिट होगा उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जिसके 6 सदस्य होंगे। हाँ, राशन कार्ड में, और राशन कार्ड में आयुष्मान कार्ड बन जा रहा है। जनसंख्या प्रमोट किया जा रहा है। पहले बात सुनिए, अप्रूव हो जा रहा है, लेकिन आज 10 दिन हो गया वो कार्ड बन के निकलने का एरर दिखा रहा है। देखो मैं बताऊंगा इनकी जानकारी के लिए। पहले इनको ये लगता था कि पहले की सरकारें जो थी SC ST के बच्चों को, अन्य बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देने का काम करती थी। अब जो है सरकार नहीं दे रही है। मैं बता दूं कि 2014 से पहले इतना भ्रष्टाचार चरम पे था कि एक बच्चा 6 अब भ्रष्टाचार खत्म। मैं आपको भी मैं बता रहा हूँ ना, एक बच्चा 6 विद्यालयों में एडमिशन दिखा करके पैसा खाया जाता था। मैं बता रहा हूँ, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। मैं बोला नहीं, मैं कहाँ बोला? देखिए है ना, आप भी सत्य बोलने का आदत डालिए। 15 लाख आएंगे, 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख खाते में कहाँ गया?